डेली रिवीजन हैबिट हर बच्चे को पता है कि हम पढ़ते हैं। आप डेली स्कूल में पढ़ते हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। वो डिपेंड होता है कि आप 1 घंटे करते हो 2 घंटे। दूसरा पॉइंट है हमारा मेकिंग सेल्फ मेड नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे स्टिकी नोट्स कब काम आते हैं, ये काम आते हैं आपके पेपर के टाइम पर। पेपर से 2 दिन पहले हमेशा ऐसे ही नोट से बच्चों को पढ़ना चाहिए। आपका एक अलग तरीका होगा, आपकी एक अलग ट्रिक होगी समझने की, या जिस ट्रिक से आपने समझा होगा। आप किसी के नोट्स देखोगे, उसकी एक अलग ट्रिक होगी। बात होती है आपकी लाइफ है, आपका ही रिजल्ट आएगा। हर कोई बच्चा, कुछ बच्चे कहते हैं हम रात भर पढ़ते हैं, दिन भर, और उसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं पेपर में। उसका रीजन क्या होता है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मेरा नाम निकिता भाटी। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस टॉप सीक्रेट। कौन से वो बच्चे होते हैं जो साइंस में टॉपर बनते हैं, जो आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आते हैं। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे वो फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉपर बनते हैं। अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप भी बन सकते हो टॉपर। लेकिन बात आती है कि क्या आप फॉलो करोगे या नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 5 पॉइंट जिसकी वजह से हर बच्चा साइंस में टॉप कर सकता है। अगर सबसे पहले हम देखें डेली रिवीजन हैबिट, हर बच्चे को पता है कि हम पढ़ते हैं। आप डेली स्कूल में पढ़ते हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। वो डिपेंड होता है कि आप 1 घंटे करते हो 2 घंटे। लेकिन बात आते क्या आप डेली पढ़ते हो, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गैप कर करके पढ़ते कि आज पढ़ लिए हैं वो, कल अब उनका मन नहीं है, भाई अब आज हम नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत बेकार होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोई भी 1 दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के टॉपर नहीं बनता है। जो भी टॉपर बनता है, याद रखना, वो कंटिन्यू पढ़ता है, कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, जब भी वो टॉपर बनता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है डेली रिवीजन हैबिट। जो भी आप अपने स्कूल में या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या आपके टीचर के थ्रू आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसे डेली पढ़ो। हर दिन उसका रिवीजन करो। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप वो भूल जाओगे जो आपने पहले पढ़ा है। ये बात हमेशा याद रखना। कोई कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, अगर वो रिवीजन नहीं करेगा तो उसे कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो अपनी हैबिट में एक हैबिट ये लेकर आओ एज ए स्टूडेंट, कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे आप कंटिन्यू रिवाइज करोगे। चाहे उसका एक डे रख लो अपनी लाइफ में कि आज सैटरडे या संडे है। अब मंडे से लेकर सैटरडे तक कंटिन्यू अपना एक टाइम टेबल बनाओ बच्चों, उसे पढ़ो। उसके बाद संडे में क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है पूरे वीक में, आप उसको रिवाइज करो। रिवीजन इज मस्ट, मैं अगेन कह रही हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारा मेकिंग सेल्फ मेड नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चे इतने आलसी होते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई हमें मैम पीडीएफ दिलवा दो, हम अपने दोस्त की नोटबुक से पढ़ लेंगे पेपर के टाइम पे। लेकिन ये बहुत ज्यादा बेकार होती हैं ये हैबिट। क्योंकि मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, आप दूसरों के लिखे हुए से कितना भी पढ़ लो, कोई सामने से बोल रहा है, देखो रीडिंग होता है और एक होता है हमारा हियरिंग। आप सुनते रहो, रीड करते रहो, देखते रहो, आपको नहीं याद होगा जितना आपको लिख लिख कर याद होगा, वो भी खुद के नोट्स। क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे स्टिकी नोट्स कब काम आते हैं, ये काम आते हैं आपके पेपर के टाइम पर। पेपर से 2 दिन पहले हमेशा ऐसे ही नोट से बच्चों को पढ़ना चाहिए। वहां आप लोग पता है क्या गलती करते हो, लंबे लंबे डिटेल वाले चैप्टर लेकर बैठ जाते हो। अपने दोस्त की मंगा लोगे पीडीएफ, या खुद कोई टीचर के थ्रू आपको मिल जाएगी, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेकार होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको अगर कुछ आता भी है ना, तो अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है और आप दूसरे के नोट से पढ़ोगे, तो बेटा आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है हमारी साइंस की अगर हम बात करें, फिजिक्स में आप कोई टॉपिक याद कर रहे हो, केमिस्ट्री में कोई टॉपिक रिएक्शन आप देख रहे हो, आपका एक अलग तरीका होगा, आपकी एक अलग ट्रिक होगी समझने की, या जिस ट्रिक से आपने समझा होगा। आप किसी के नोट्स देखोगे, उसकी एक अलग ट्रिक होगी। तो जब लास्ट टाइम पे आप पेपर से पहले ये सब चीजें करते हो, तो भाई आप हो जाते हो कंफ्यूज। और जो आपके लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट होता है, यही आपकी वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से आपके पेपर में आपके नंबर कटते हैं, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सेल्फ नोट्स बनाओ। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खुद का लिखा हुआ हमेशा हमें याद रहता है। और जितना हम सुनने के अलावा, देखने के अलावा, ठीक है, रीडिंग करने के अलावा लिख लिख कर पढ़ते हैं ना, वही हमें सबसे ज्यादा याद रहता है। आप हमेशा याद रखना, हर चीज भूल जाओगे।
खुद का लिखा हुआ नहीं बोलोगे। तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ हर टॉपिक के। अगर बात करें हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर की लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है, हर बच्चा जानता है कि क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है। कोई टीचर कोई दोस्त आपको बहुत डिटेल में बताएगा, लेकिन अगर आप उससे शॉर्टली हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के खुद नोट्स बनाओ, है ना, और उन्हें पेपर से एक दिन पहले पढ़ो, तो आपको पेपर में अच्छे नंबर लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है, खुद के नोट से पढ़ते हैं, है ना, डेली वो पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्वालिटी ऑफ स्टडी ओवर क्वांटिटी ऑफ आवर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर पता क्या बीटा है, अरे मैं तो आज 8 घंटे पढ़ा हूँ, अरे मैं तो 10 घंटे पढ़ी थी, है ना। ये इस चीजों से मतलब नहीं होता, बात ही होती है अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो ना, या पढ़े थे, तो बेटा आप उस टाइम पढ़ ही रहे थे, इस चीज को कंफर्म करो पहले खुद से। आप दूसरों को मत दिखाओ, आप अपने टीचर्स को मत दिखाओ क्लास में बैठ के कि मैम मैं तो पिछले 3-4 पीरियड से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं होता है दिखाने से, है ना। बात होती है आपकी लाइफ है, आपका ही रिजल्ट आएगा। अगर आप अपने घर में भी ये चीजें करते हो कि आप अपने पेरेंट्स के सामने नोटबुक खोल कर बैठ जाते हो, बुक खोल कर कि 7-8 घंटे हम पढ़ रहे हैं सुबह से, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ आवर्स। इसका मतलब क्या होता है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो दिन में, लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। 10 या 12 या 8 या 6 घंटे की जगह आप 3 या 2 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो कैसे, अच्छे से। तो ये चीजें मैटर रखती है। पूरे दिन नोटबुक बुक लेकर बैठने से कोई टॉपर नहीं बना है, और ना कभी कोई बन पाएगा, है ना। हर कोई बच्चा, कुछ बच्चे कहते हैं हम रात भर पढ़ते हैं, दिन भर, और उसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं पेपर में। उसका रीजन क्या होता है कि उनका माइंड कहीं और रहता है जिस टाइम उनके हाथ में उनकी बुक या नोटबुक होती है। कहाँ माइंड रहता है, फोन पे रहता है। मिनट मिनट में आप 10 घंटे का आपने टाइम टेबल बनाया कि आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन भैया उस 10 घंटे में 10 बार तो आपने इधर देख लिया, 10 बार इधर देख लिया। आपके घर में कोई रिलेटिव्स आ गया, आपके घर में किसी की आवाज आ रही, तो आपका दिमाग वहाँ है। फोन पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा है कि मुझे सोशल मीडिया चलानी है। तो इन चीजों से कुछ नहीं है, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन सब चीजों को अपने आप से दूर रखो। आराम से शांति से फोकस करके अपनी स्टडी पे तब पढ़ो। ठीक है जी। अब बात आती है चौथा हमारा कौन सा पॉइंट है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस, कोई टॉपिक मैं आज आपको बताती हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको आता भी है, पता आपके नंबर कहाँ कटते हैं, जब आपको लिखना नहीं आता है ना। आपको पता है न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, मैम हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, ईसोफेगस से जाता है स्टमक, आपको सब आता है। लेकिन बेटा बात आ जाती है कि आपके जो ग्रामर, जो आपकी इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, हर दिन हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस करो, उनकी प्रैक्टिस करो लिख कर, है ना, जिससे आपका टाइम भी मैनेज होगा। तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% ना हर बच्चा यही प्रॉब्लम फेस करता है कि हमें तो मैम पूरा आता है, हमने पूरा पेपर पढ़ लिया है, लेकिन पेपर में जब लिखते हो ना, स्पेलिंग गलत, लिखना नहीं आ रहा है, इसको कहाँ लगा रहे हो, आर को कहाँ लगा रहे हो, ये सारी दिक्कतें ना आपके नंबर कट करा देते हैं। क्योंकि एग्जामिनर बोलता है अरे इस बच्चे पर अगर छोटी छोटी चीजें नहीं आती है तो ये कैसे ही पास हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ोगे, है ना, तो साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ये तो इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप ऑरली कितना भी सुना दोगे क्लास में कि मैम मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, मैम ऑरली टेस्ट लेती है, सरप्राइज टेस्ट लेती है, मैं सुना देता हूँ, लेकिन बेटा बात आती है लिखने की, नहीं सीखोगे ना लिखना तो साइंस छोड़ो भाई, कोई भी पेपर होगा, एसएसटी होगा, इंग्लिश होगा, आपके अच्छे मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे, सब जगह कट हो जाएंगे अगर लिखना नहीं आता है। लास्ट आता है हमारे पास फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्शुअल। इसका मतलब क्या होता है कि आप रट्टा मारना बंद कर दो, आप टॉपिक को समझो गहराई के साथ, है ना। एक बार समझ नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, जब आप 2 से 3 बार उसे बार बार कोशिश करोगे ना, बिलीव मी वो आपको समझ आएगा। तो आप रटने की जगह चीजों को सीखना सीखो, है ना, सीखने से ही आप पेपर में अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन होगा या कोई भी हमारा टॉपिक होगा, अगर बेटा आप रट्टा मारोगे, रट्टा कैसे मार सकते हो, हमारी साइंस इतनी बड़ी है, हमारे 5 बायोलॉजी के चैप्टर है, 4 केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के, रट्टा मारने बैठोगे ना भूल जाओगे। रट्टा इतनी सी चीजों का मारा जाता है, इतने सारी चीजों का नहीं मारा जाता है, मतलब इतने सिलेबस का नहीं मार सकते। तो हमेशा चीज को डीपली सीखो, यही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, और यही वो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है। ये उन 5 पॉइंट को हर टॉपर अप्लाई करता है अपने ऊपर। और आप किसी टॉपर से कभी बात करके देखना, तो वो आपको सिर्फ क्या बताएगा
कि मैम मैम नहीं, मतलब आपको बताएगा कि हाँ मैंने तो लाइफ में ये वाले रूल्स अपनी में फॉलो किए थे तभी मैं टॉपर बनाऊं। कोई भी 2 दिन 3 दिन पढ़ने से टॉपर नहीं बनता है ना। कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ो, तरीके से पढ़ो। तरीका भी तो होता है कंटिन्यू पढ़ने के साथ। तो ये 4 से 5 पॉइंट है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करो। और साइंस क्या बेटा, हर सब्जेक्ट में आप टॉपर बन जाओगे अगर आप तरीके से पढ़ाई करोगे। ये तो साइंस के लिए थे, है ना। साइंस के नोट्स बनाने हैं आपको, डेली रिवीजन करना है। चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, थ्योरी को कैसे करना है, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है ना। स्पॉटिंग करनी है या नहीं करनी है। थ्योरी कर रहे हो तो पहले हेडिंग लिख दो, लाइक न्यूट्रिशन है उसके बाद लिखो, ब्लैक पेन के बाद ब्लू पेन, हेडिंग वगैरह। इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। नीट एंड क्लीन आपको अपनी शीट जो होगी, एग्जाम शीट है ना, आंसर शीट, वो अटेम्प्ट करनी होगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन चीज़ों की साइंस में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के साथ, थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल के साथ साथ रिएक्शंस कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन सा पेन यूज करनी चाहिए। अगर ये आप अभी से, जब से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब से कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लास्ट टाइम तक ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। और टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, साइंस के साथ साथ अलग सब्जेक्ट में भी। तो बच्चों कैसी आपको वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।